बीते 2 दिनों में उत्तराखंड के सियासी गलियारों में ऐसा क्या हुआ कि प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज मीडिया और विपक्ष तक एक ही नाम गूंज रहा है, गट्टू। हम पूछना चाहते हैं वो गट्टू है कौन जिन्होंने हमारी बेटी से एक्स्ट्रा सर्विस मांगी? वो तेरा भाई, वो गट्टू। इन्होंने बोला वो तेरा भाई, वो गट्टू। आखिर अचानक गट्टू चर्चा का केंद्र कैसे बन गया और विपक्ष को ऐसा क्या मिल गया कि वो सत्ताधारी पार्टी को चारों तरफ से घेरने में लगा हुआ है। साथ ही उत्तराखंड में एक बार फिर से सीबीआई जांच की मांग क्यों उठने लगी है। इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे और समझेंगे कि आखिर बीते 2 दिनों में ऐसा कौन सा राजनीतिक बम फूट गया है कि उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को सीधे दिल्ली जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और सोशल मीडिया पर भाजपा की जमकर गिरगिरी होने लगी। तो नमस्कार, मैं हूं अश्वनी राजपूत और आप देख रहे हैं उत्तराखंड ब्रॉडकास्ट। चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड आपको याद ही होगा। सितंबर 2022 को वनंतरा रिजोर्ट में काम करने वाली रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या कर उसका शव चिल्ला शक्ति नहर में फेंक दिया गया था। करीब 1 सप्ताह बाद अंकिता का शव नहर से बरामद हुआ। इसके बाद पूरे प्रदेश में आक्रोश फैल गया और लोग सड़कों पर उतर आए। इस मामले में कई गंभीर सवाल खड़े हो गए, जैसे घटना के अगले ही दिन उस कमरे पर बुलडोजर क्यों चलाया गया जिसमें अंकिता रहती थी, क्या सबूत मिटाने की कोशिश की गई थी और किसके आदेश पर यह कार्यवाही हुई थी। ये कई सारे बड़े सवाल उस समय पे खड़े हो गए थे, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा हुआ था वो ये था कि घटना वाले दिन अंकिता ने अपने जो उसका एक फ्रेंड था पुष्पदीप, उसको रिजोर्ट में वीआईपी के आने की जानकारी दी थी। अंकिता ने बताया था कि रिजोर्ट मालिक पुलकित आर्या उस पर एक बड़े वीआईपी को अतिरिक्त सेवाएं मतलब एक्स्ट्रा सर्विस देने का दबाव बना रहा था। जब ये बात सामने आई तो प्रदेश भर में गुस्सा भड़क गया और जगह जगह आंदोलन होने लगे इस चीज को लेकर। तो लोग लगातार उस समय पर एक ही मांग कर रहे थे कि वीआईपी का नाम जो है वो सार्वजनिक किया जाए। मामले की जांच एसआईटी को सौंपी गई। एसआईटी गठित पूरे मामले में कर दी गई और उसे इस पूरे मामले की जांच सौंप दी गई। एसआईटी ने जांच के बाद करीब 500 पन्नों की चार्जशीट जो है कोर्ट में दाखिल की। मुख्य आरोपी जो पुलकित आर्य है और उसके जो सहयोगी है उस पर आईपीसी की कई धाराओं में, इन तीनों पर आईपीसी की कई धाराओं में आरोप तय हो गए और उसके बाद उन्हें कोर्ट से सजा भी हो गई। उम्र कैद की सजा उन्हें हुई थी। फैसले के दिन आरोपियों की मुस्कुराती हुई तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए जिन्हें आपने जरूर देखा होगा, जैसे सजा नहीं हुई हो, कोई कोर्ट से कोई मेडल लेकर बाहर आए हो। लेकिन खैर इसमें जो बड़ा सवाल था वो ये था कि सब कुछ हो गया, कोर्ट से सजा भी हो गई और मामला भी जो है धीरे धीरे कम होता चला गया, लेकिन वीआईपी का नाम कहीं दब गया। वीआईपी का नाम सामने ही नहीं आया। अब यहां तक तो आपको सब पता होगा, लेकिन अब आते हैं मौजूदा घटनाक्रम पर। भाजपा के एक पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी उर्मिला सनावर ने फेसबुक लाइव आकर अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी गट्टू का जिक्र कर दिया। अब यहीं से गट्टू चर्चा का केंद्र बन गया। उर्मिला सनावर ने दावा कर दिया कि गट्टू ही भाजपा का एक बड़ा नेता है जो अंकिता भंडारी हत्याकांड में शामिल है, जो कथित वीआईपी है। यहां में जो उर्मिला सनावर है उन्हें कथित पत्नी सुरेश राठौर की इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सुरेश राठौर जो भाजपा विधायक है, पूर्व भाजपा विधायक है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उर्मिला सनावर को अपनी पत्नी नहीं माना। उन्होंने कहा भाई मेरी पत्नी उर्मिला सनावर नहीं है और जितने भी आरोप वो लगा रही है वो सब झूठे हैं। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये वीडियो देख सकते हैं। लेकिन विगत 1-1.5-2 सालों से उर्मिला सनावर, पत्नी मुकेश शर्मा, पुत्री सेवाराम सनावर, सहारनपुर की रहने वाली अभिनेत्री, टीवी फिल्मों में काम करती है, उसने मेरे नाम का गलत प्रयोग बार बार किया, अनेकों बार किया। मेरे नाम के आगे जबरदस्ती उर्मिला पत्नी सुरेश राठौर पूर्व विधायक ज्वालापुर लिखना। मैं जहां तक समझता हूं एक आपराधिक श्रेणी में आता है।
मेरी पत्नी ने भी आकर प्रेस क्लब के अंदर प्रेस वार्ता करके कहा कि मेरे पति, और सारा समाज जानता, पूरा देश जानता है कि मेरे एक बेटा और 2 बेटियां हैं, दोनों तीनों की शादी हो गई और मेरी पत्नी भी समाज सेवा में रहती है। लेकिन तरह तरह की ऑडियो एआई के द्वारा जनरेट करके मेरी राजनीतिक, मेरी सामाजिक छवि को खराब करने का काम उर्मिला सनावर बराबर करती रहती है। हालांकि उर्मिला सनावर खुद को उनकी पत्नी बताती है। अब उर्मिला के इस वीडियो के सामने आते ही राजनीतिक हलकों में मानो हड़कंप मच गया हो। हर तरफ बस यही चर्चा, गट्टू गट्टू गट्टू, बस यही चर्चा हर तरफ। सोशल मीडिया पर हर कोई एक ही सवाल पूछने लगा कि गट्टू कौन है। ये वीडियो देखिए। आप कुछ नहीं कर सकते, यतीश आनंद जी कुछ नहीं कर सकते, महेंद्र भट्ट जी बोलते हैं वो करेगा, यतीश आनंद जी बोलते हैं वो करेगा। हरिद्वार का प्रभारी वो है यतीश आनंद और वो पूरे उत्तराखंड के प्रभारी हैं। तो तुम सब एक दूसरे की, तुम्हारी खिचड़ी पके जा रही है, एक दूसरे के राज एक दूसरे के पास है क्या? सुरेश राठौर की रिकॉर्डिंग भेजी ना मैंने आपको, मैं बोलना नहीं चाहती, बताइए ना कि वो तो टांगे ठाता है, वो तो इसलिए, वो तो उसकी कौन सी टांगे और कौन सी किसकी, बताओ ना सुरेश राठौर। तेरी वो रिकॉर्डिंग भी वायरल करूं क्या? वो गट्टू है, वो गट्टू को देने से मना कर दिया था अंकिता ने उस रात, इसलिए उसकी हत्या होगी अंकिता की। मैं नहीं जानती कौन अंकिता, मैं नहीं जानती कौन अंकिता भंडारी, लेकिन मेरे पास वो सारी रिकॉर्डिंग है उस रात कौन जा रहा था। इसके बाद उर्मिला सनावर ने एक और लाइव किया जिसमें उन्होंने कथित तौर पर भाजपा के एक बड़े नेता को गट्टू बताया और यह भी दावा किया कि उनके पास रिकॉर्डिंग है जिसमें और भी कई बड़े नेताओं के नाम शामिल है। इस वीडियो के वायरल होते ही विपक्ष ने मोर्चा संभाल लिया। अब यहां से एंट्री हो गई विपक्ष की। तो विपक्ष जो उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल, वो सीधा पहुंचे दिल्ली और वहां से करी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने वायरल वीडियो भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई और सरकार पर मामले को दबाने के आरोप लगाए और भी कई गंभीर आरोप लगाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में एक सीबीआई जांच की मांग कर दी। कांग्रेस ने यह भी चेतावनी दी कि अगर 10 दिनों के भीतर सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं की गई तो प्रदेश भर में आंदोलन किया जाएगा। इसके साथ साथ मैं आह्वान करता हूं पूरे उत्तराखंड के उन लोगों का कि अगर इस सरकार ने अगले 10 दिन में, अगले 10-12 दिन में, अभी दिसंबर 31 भी आ रहा है, लेकिन उसके बाद 2, 3, 4 तारीख को अगर तब तक इस सरकार ने 31 दिसंबर का, मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि हो सकता है सरकार ईयर एंडिंग में कहीं बिजी हो, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार कहीं बिजी हो, तो उनको 3-4 दिन और मोहलत देकर 4-5 तारीख तक, अगले 4-5 तारीख तक, जनवरी 4-5 तारीख तक अगर उत्तराखंड की सरकार इसकी सीबीआई जांच की संस्तुति नहीं करती है, इस केस में हकीकत जानने के लिए, अपराधियों को सजा दिलाने के लिए गंभीर प्रयास अगर नहीं करती है, तो हम उत्तराखंड के एक मंडल, गढ़वाल मंडल के मुख्यालय में सरकार को घेरने के लिए और सरकार से जवाब मांगने के लिए, सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर करने के लिए, सीबीआई जांच कराने के लिए, सरकार को इस रूप में मजबूर करने के लिए एक विशाल धरना प्रदर्शन और सरकार के खिलाफत करने के लिए एक आयोजन करेंगे। इसलिए सरकार को मैं चेताना चाहता हूं कि सरकार समय रहते हुए इस 10 दिन के अंदर अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई की जांच की संस्तुति करे, नंबर 1। नंबर 2, ये सीबीआई की जांच किसी माननीय न्यायाधीश की अध्यक्षता में हो, जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रिटायर्ड हुए हों, पहले हो सके तो सिटिंग के अध्यक्षता में हो, और अगर न संभव हो तो रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में हो, क्योंकि कहीं ये इतने बड़े लोग हैं, सत्ता के सौदागर जो इसमें इन्वॉल्व हैं, इतने बड़े लोग हैं कि वो आजकल जैसे सीबीआई का हाल है ही, वो सीबीआई को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। तो ऐसा ना हो, इसलिए तटस्थ रूप में इसकी निगरानी के लिए कोई महोदय, रिटायर्ड जज महोदय इसकी निगरानी करें, मैं ऐसी मांग करता हूं। वहीं इस पूरे मामले में उर्मिला सनावर ने बीजेपी नेत्री आरती गोड पर भी कई आरोप लगाए, जिसके चलते आरती गोड ने भी उर्मिला सनावर पर कई आरोप लगाए और साथ ही आरती गोड ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया और सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग कर दी। अब फिलहाल ये जो भी पूरा मामला है वो सोशल मीडिया पर चल रहा है, सब जो है सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप बस यहीं तक अभी सीमित है। सच क्या है ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा
ऑडियो क्लिप भी वायरल हो रही है जिन्हें पूर्व विधायक सुरेश राठौर से जोड़ा जा रहा है। हालांकि उन्होंने इस ऑडियो को एआई से छेड़छाड़ कर बनाया गया, मतलब फेक फर्जी कंटेंट बता दिया। भला हो एआई का कि अब जो अगर कुछ भी ऐसा ऑडियो वीडियो वायरल हो जाती है किसी बड़े व्यक्ति की, तो वो सारा दोष एआई पे चला जाता है, वो खैर अलग बात है। अब सवाल सिर्फ एक ही है, आरोप सही हो या गलत, आरोपी कोई भी हो, क्या इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी? क्योंकि इसमें कई बड़े बड़े नेताओं के नाम आ रहे हैं। क्या सरकार जन भावनाओं को देखते हुए एक पारदर्शी जांच कराएगी, जैसा कि लोग मांग रहे हैं कि भाई अब पारदर्शिता से एक जांच करा दो कि वीआईपी कौन है? क्योंकि मुख्यमंत्री धामी पहले भी कह चुके हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, फिर चाहे वो कोई भी हो। अब जब नाम सामने आ रहे हैं तो सरकार आगे क्या कदम उठाएगी, ये देखना बहुत ही ज्यादा अहम होगा। इस पूरे मामले से जुड़ी हर अपडेट हम आपको आगे भी देते रहेंगे। तब तक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर रखें कि जितने भी आरोप लग रहे हैं ये सही हैं या गलत हैं, और आपको इस बारे में क्या लगता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।